कई बार ऐसा होता है ना कि सबसे गहरी बातें, जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान बस एक लाइन में, एक वाक्य में छिपा होता है। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन वाक्य की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी के बारे में क्या कहता है। तो सवाल ये है कि एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी का रास्ता क्या है? ये वो सवाल है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है। और आज हम जिस सोर्स को देख रहे हैं, वो इस पर एक बहुत ही अनोखी रोशनी डालता है। हमारी आज की पूरी पड़ताल का आधार है भजन संहिता का पहला वचन। ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। चलिए, सबसे पहले इन शुरुआती शब्दों पर ही गौर करते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है, एक तरह की घोषणा है। ये एक ऐसी जिंदगी की बात हो रही है जो सच में खुशहाल है, भरपूर है। पर सवाल ये है कि ये अवस्था मिलती कैसे है? इसका जवाब आगे के शब्दों में छिपा है। तो ये जो रास्ता है ना, इसे 3 हिस्सों में समझाया गया है। और सबसे पहला हिस्सा वो एक सोच से शुरू होता है, एक ऐसे रास्ते से जिसे चुनने से मना किया गया है। यहाँ लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब इसमें जो शब्द है ना, चलता, ये बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसी वैसी क्रिया नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है, एक दिशा को अपनाने का फैसला। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चलने का मतलब पैरों से चलना नहीं है, इसका गहरा मतलब है किसी की सलाह को, किसी के आइडिया को अपना लेना और फिर उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। मतलब सारा खेल दिमाग से शुरू होता है कि हम किन विचारों को अपने अंदर आने देते हैं और किन पर अमल करते हैं। ठीक है, तो विचारों से बात अब और आगे बढ़ती है। यहाँ मामला सिर्फ सोचने तक नहीं रहता, बल्कि एक ग्रुप के साथ जुड़ने लगता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अगला हिस्सा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यहाँ क्रिया बदल गई है, ध्यान दिया? चलने से बात अब खड़ा होने पर आ गई है। ये एक ठहराव दिखाता है, एक तरह की संगति। और खड़ा होना मतलब बस रुक जाना नहीं है। इसका मतलब है किसी ग्रुप के साथ पहचाना जाना, उनके माहौल का हिस्सा बनना। सीधी सी बात है, ये हमारी संगत के बारे में है। यानी जो सोच थी वो अब एक्शन में, व्यवहार में बदलने लगी है। और अब हम पहुंचते हैं इस रास्ते के आखिरी मुकाम पर। ये वो जगह है जो सबसे ज्यादा पक्की है, जहां इंसान पूरी तरह से सेटल हो जाता है। और आखिर में कहा गया है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखा, क्रिया एक बार फिर बदल गई, चलने से खड़े होने और अब बैठने पर। ये एक पक्की, स्थायी हालत की तरफ इशारा है। बैठने का मतलब है बस जाना, आराम से हो जाना, जहां अपनेपन का एहसास होने लगे। ये उस स्टेज की तरह है जब कोई उस माहौल में इतना घुल मिल जाता है कि वही उसके लिए नॉर्मल बन जाता है, वही उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो चलना, खड़ा होना और बैठना, इन 3 मना की गई चीज़ों को अगर हम एक साथ देखें तो हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ 3 अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि ये एक ही प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। ये बिल्कुल एक फिसलन की तरह है। पहला स्टेप चलना, यानी गलत विचारों को फॉलो करना। दूसरा खड़ा होना, यानी उस सोच वाले ग्रुप का हिस्सा बन जाना। और तीसरा बैठना, यानी उसी सोच में अपनी पहचान बना लेना, उसी में बस जाना। विचार से संगति और संगति से पहचान तक का सफर। तो इसका सार क्या है? बहुत गहरा है। एक अच्छी, फलती फूलती जिंदगी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी करती है कि हम किन चीज़ों को करने से सोच समझकर बचते हैं। ये जानबूझकर ना कहने की ताकत के बारे में है। तो हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हम सब के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है। हमारे आज के विचार, हमारी संगत और हमारी आदतें आखिर हमें किस दिशा में, किस तरफ ले जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।